Hallelujah. God is such an awesome God. How much is that? जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हुए एक महान परमेश्वर है। He is the God who restores. वो परमेश्वर है जो फिर से हमें पूरा करता है। He is the God who gives new life. और वो परमेश्वर है जो हमें नया जीवन देता है। He is the God who heals. वो परमेश्वर है जो हमें चंगाई देता है। He is the God who changes our lives. जो हमारे जीवन को बदलता है। So let's give all the glory to Him. और सब महिमा हम परमेश्वर को दें। Amen. आमेन। Testimony glorifies God. और जो गवाही है वो परमेश्वर को महिमा देती है। How many believe that? कितने लोग ये मानते हैं? If you also wanted to have a testimony in your life, अगर आप भी अपने जीवन में एक गवाही चाहते हो, let's celebrate others. और दूसरे की हम खुशी मनाएं। Amen. आमेन। So I'm so eager to come back to the series which you're learning, और जो सीरीज में हम सीख रहे हैं उसमें वापस आने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। which I laid the foundation last week. और जिसकी नींव को हमने पिछले हफ्ते रखी थी। I invite you to walk with me. और मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप मेरे साथ चले। Romans chapter 8. और रोमियो उसके 8वें अध्याय में। I opened the new Bible with Brother Anand gave. और जो भाई आनंद ने नया बाइबल दिया उसको मैंने खोला है। Romans chapter 8. और रोमियो उसका 8वां अध्याय। As I said, one of the most profound and the powerful scriptures in the whole Bible. और जैसे मैंने कहा है कि ये बहुत ही महान वचन अध्याय है पवित्र शास्त्र। And even the promise-filled passage. और एक वायदे का अध्याय है ये। Verse by verse, scripture by scripture. और वचनों से लेकर वचनों तक एक वचन, Thought by thought, passage by passage. और हर एक विचार जो इसमें लिखा है, हर एक अध्याय जो यहाँ पर Romans chapter 8 और रोमियो उसका 8वां gives us assurance वो हमें ये सांत्वना देता है that in all things we are more than conquerors. कि सभी बातों में हम विजय से भी बढ़कर है। Especially the day and the time which you live in. और खासकर उस दिन में और उस समय में जहाँ पर हम जीवित हैं। Help and the hope that you and me need is from Him. और जो सहायता और आशा की आपको हमें जरूरत है वो उसकी ओर से है। Last week as we started the series, और पिछले हफ्ते जैसे हमने इस सीरीज की we शुरुआत saw the context of the text. और इस वचन के बारे में का परिचय हमने We saw the author and the audience. और जो लिखने वाला लेखक है और जिसके लिए ये लिखा गया And I started with this Romans chapter 8, the book of Romans, the masterpiece of Paul. और जैसे हमने शुरुआत की हमने देखा कि रोमियो उसका 8वां अध्याय ये पौलुस की एक मास्टरपीस है। He is wrestling with the thoughts. और वो अपने विचारों से युद्ध कर रहा What है is meant by justified by faith? कि विश्वास में सिद्ध क्या है। He is encouraging these Christians who are living in the area called Rome. और ये वे उन मसीह लोगों को उत्साहित करता है जो रोम में जी रहे How to हैं। balance their Roman citizenship and their life in Christ. वो कैसे अपने रोम होने के नागरिक होने के नाते और मसीह के होने के नाते अपने जीवन को कैसे संभालें। Again, I encourage you to go home, start reading this book, Romans. और मैं फिर से आपको उत्साहित करता हूँ आप घर जाइए और इस वचन को पढ़ें। We can learn some tough realities and great theologies from that. और हम इसमें से बहुत कठिन सच्चाई को सीख सकते हैं और सत्य के बातों को सीख सकते Out of हैं। 16 chapters, और 16 अध्यायों के 5, 6, 7, 8 are the foundation. और 5, 6, 7 और 8 नींव है। And Romans chapter 8, which is in the center of the book of Romans. और रोमियो का 8वां अध्याय जो रोमियो की किताब के बीच में And we है। started the series, we started learning the 4 realities from that. और जैसे हमने इसके बारे में सीखना शुरुआत किया हमने 4 सत्य के बातों को सीखा। Anybody remember what we learned last week? क्या किसी को याद है पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा? We learned started from chapter 7. और 7वें अध्याय से हमने ये सीखा। The first thing was, पहली बात थी we all are sinners. कि हम सभी पापी हैं। That we cannot control our sinning. कि हम अपने पाप को करने का जो आदत है उसको कब्जे में Nor नहीं we कर can सकते। deliver ourselves from it. और हम उसमें से अपने आप को बचा भी नहीं We सकते। are reading from that. Paul is saying his testimony, such a wretched man I am. और हम देखते हैं उसमें से हम पढ़ते पौलुस कहता है कितना तुच्छ व्यक्ति हूँ मैं। And he said, no matter how hard I और try, वो कहता है कि मैं कितना भी प्रयास क्यों ना I करूं, labor, मैं कितना भी संघर्ष I करूं, decide to do right, मैं सोचता हूँ कि मैं सही I करूंगा, always do wrong. मैं हमेशा गलत करूंगा। And the second thing which you learn, second reality, और दूसरी सच्चाई की बात जो हम सीखते हैं, God is always faithful in the face of our sin. और हमारे पाप के बजाय परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। Even when
और जब भी हम God is confronted with the worst sin in our life, परमेश्वर हमारे सबसे बुरे पाप के सम्मुख भी होता है, we हमारे serve a जीवन में, God वो हम ऐसे who परमेश्वर की always सेवा find करते new ways हैं, जो हर एक नया तरीका ढूंढता to है be faithful to the promises He made with you and me. ताकि वो उस वायदे के प्रति विश्वास योग्य रहे जो उसने आपसे और हमसे किया है। Reality number 3. तीसरी सच, Yes, because God loves us, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम He करता is है, faithful, वो विश्वास योग्य even in है। the face of our disobedience. हमारे जो आज्ञा पालन न करना है, Because of His love, उसके प्रेम के कारण God has provided a way for us to escape the power of sin परमेश्वर ने हमें एक मार्ग दिया है कि हम पाप से बचे through the death and the resurrection of Jesus Christ. यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। The Paul is saying in Romans chapter 8 and 5 and verse 8, और रोमियो उसके 8वें अध्याय 5वें वचन में पौलुस ये कहता he है, says that God demonstrates His love for us in that while we were still sinners, Christ died for the ungodly, says. और रोमियो उसके 5वें अध्याय 8वें वचन में वचन ये कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। And the fourth reality we learned last week, और चौथी सच्चाई जो हमने सीखी पिछले हफ्ते, the lordship of Jesus Christ. परमेश्वर का प्रभुता, By providing a way for you and me, और आपके लिए हमारे लिए एक मार्ग बनाने के that the द्वारा lordship of Jesus Christ, परमेश्वर की प्रभुता, that so that I cannot be quiet in my life, I have to say yes to Jesus Christ. ताकि मैं अपने जीवन में शांत नहीं रह सकता है, मुझे यीशु को हाँ कहना है, So open our heart कि अपने हृदय को and खोलें surrendering ourselves to Jesus Christ और अपने आप को यीशु मसीह के अधीन is करते the हुए, best decision you and me can make in our life. और ये सबसे उत्तम निर्णय होगा जो आप और हम अपने जीवन में ले सकते हैं। Hallelujah. So Hallelujah. I want you to us to like accept this gracious offer. और हमें ये जो परमेश्वर का अनुग्रह इसको स्वीकारना है। So when you do that, तो जब हम ये we करते हैं, can learn about the blessings and benefits that come when you say yes to Jesus Christ. और ताकि जब हम ये करते हैं जो परमेश्वर के आशीष और अभिषेक जो आता है इसके द्वारा उसका अनुभव हम करें। Yes, are you ready to learn? क्या आप सब सीखने When you के लिए start with Romans chapter 8, जब हम रोमियो उसके 8वें अध्याय में he शुरू करते हैं, begins with speaking about the blessings and things which God can give us when we say yes to Jesus Christ. और जब हम 8वें अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं, हम देखते हैं कि वो आशीष और जो बातें परमेश्वर हमें दे सकता है उससे वो शुरुआत होता है। Romans chapter 8, रोमियो उसका 8वां अध्याय verse 1 to 4. पहले 4 वचन। Whoever want to read, you can read from their own Bible. You can stand and read. और जो भी अपने पवित्र शास्त्र से पढ़ना चाहते हैं आप खड़े होकर पढ़ सकते हैं। Romans chapter 8, verse 1 to 4. रोमियो उसका 8वां अध्याय 1 से लेकर 4। Okay. From this 4 verse, और इन 4 वचनों में the से Paul is bringing this idea पौलुस ये विचार लाता and है he's saying, और वो कहता I है am free. कि मैं स्वतंत्र हूँ। Can you say? I am free. मैं स्वतंत्र हूँ। Say it like you believe it. और Don't आप just say, ऐसे कहे जैसे आप ये विश्वास करते I am हैं। free. मैं स्वतंत्र हूँ। I am free. मैं स्वतंत्र The हूँ। Paul is saying, I am free पौलुस कहता है मैं स्वतंत्र from the हूँ। 4 things which you are going to learn. जो 4 बातें जो हम सीखने वाले हैं, Verse 1 starts from this. पहला वचन इससे शुरू करता He है। says, therefore, वो कहता है इसलिए और अर्थात no condemnation to those who are in Jesus Christ. अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। Therefore, इसलिए there is now कि अभी no condemnation और कोई भी दंड नहीं to है those who are in Jesus Christ. उनके लिए जो मसीह यीशु में When है। you read about condemnation, जब आप दंड के बारे में listen to me पढ़ते हो, very carefully. ध्यान से आप सुने। When you learn about condemnation, जब आप दंड के बारे the में Greek सीखते हैं, word which is used is called katakrima. और ग्रीक शब्द जो है वो है कैटाक्रिमा है। So that meaning of the word is no sentence. और उसका अर्थ ये है कि कोई वाक्य नहीं, No sentence, no punishment. और कोई दंड नहीं। Yeah, it's a unique Greek word और वो एकदम खास ग्रीक शब्द है। that comes in again in Romans chapter 5. When you read that, you can see the same word which is coming over और there. आप रोमियो उसके 5वें अध्याय में जब पढ़ोगे वही शब्द Then it is coming in Romans chapter 8. 8वें अध्याय में भी वापरा जाता And है। this term katakrima is a legal term which used in Romans that time. और कैटाक्रिमा ये जो शब्द है उस समय में ये एक
न्याय के रीति में उपयोग किया गया। No penalty enforced, no sentencing. कोई दंड नहीं दिया गया है, कोई उनको सजा नहीं दी गई है। As I said, this word was used in the court of law in Romans. और जैसे मैंने कहा कि ये न्यायालय में रोमियो के उपयोग किया So जाता I है। want you to understand very clearly. तो मैं चाहता हूँ कि आप स्पष्ट Paul is using this term, no condemnation, पौलुस ये शब्द उपयोग करता है कि कोई दंड and he's नहीं, taken this term from the Roman legal system. और रोमियो के न्याय के जो सिस्टम है उससे उसने लिया, In the Roman judicial system, और रोमियो के न्याय के so there's a combination of criminal and the civil system, how they judge the things. और वहां पर एक कॉम्बिनेशन है क्रिमिनल और सिविल सिस्टम का कि वो कैसे न्याय देते हैं। For example, उदाहरण के a तौर पर citizen bring a criminal charge against some other citizen. अगर कोई एक नागरिक किसी दूसरे नागरिक के विरोध में कोई क्रिमिनल चार्ज लाता For है, example, he is bringing a case against me. और उदाहरण के तौर पर मैं पास्टर जी के विरुद्ध में कोई केस लाता So हूँ, there's a judge or the magistrate एक जज होगा, न्यायाधीश होगा, who would hear the criminal charges जो वो पूरे दोष को सुनेगा, that one citizen which brought against the other citizen, he'll hear that. और एक नागरिक ने जो दूसरे नागरिक के प्रति लाया है वो उससे सुनेगा। Go back to the trial of Jesus Christ. और आप फिर से यीशु मसीह के जो ट्रायल हुआ था उसके ऊपर The जाइए, criminal charges which brought against Jesus Christ was from the Sanhedrin, the Bible और says. बाइबल कहता है कि जो दोष यीशु पर लगाए गए वो सेनेटर जो है उनके ओर से था। So there's the Jewish citizens. और वहां पर यहूदी नागरिक They raised the criminal charges against Jesus Christ उन्होंने यीशु के विरुद्ध में कोई दोष लगाए before the magistrate. उस न्यायाधीश के The सामने, Pilate was the representative of Rome that time. और पिलात जो था उस समय रोमियो के ओर से था। So when citizens bring these criminal charges against each other और जब नागरिक एक दूसरे के विरुद्ध में ये दोष लाते in the हैं presence of the magistrate, और उस न्यायाधीश के and सामने, he weigh out the evidence, what are the evidence they are presenting, he look through the evidence, और जो सबूत पेश किए गए हैं वो उसको देखता and है, according to the evidence the judge will judge him guilty or not guilty. और उस सबूत के तौर के अधीन पर वो उससे बताएगा कि वो दोषी है या निर्दोष So है। you keep this in mind, this is a judicial system. और आप ये जो पूरा कार्य है इसको दिमाग में रखें। Now when the Paul says there is no condemnation, और जब पौलुस कहता है कि कोई दंड नहीं है, that means इसका अर्थ है you and I, we are on trial, कि आप और हम वहां पर हम ट्रायल पे है, and the plaintiff, the accuser of you and me, और जो आप पर और हम पर दोष लगा रहा has है, brought a charge against you and me. और उसने आप पर और हम पे हमारे विरुद्ध में ये दोष डाला है, Charge is simply by the law of God, और जो दोष है वो सिर्फ परमेश्वर के नियम के and अनुसार the है। law is making an accusation against you and me और वो जो नियम आपके और हमारे विरुद्ध में ये दोष लगा रहा that है we are sinners, कि हम पापी है, and that is the Roman system. We learned this. और हमने ये सीखा कि ये रोमियो का रीति है। So just imagine the court. और आप कल्पना कीजिए So न्यायालय, accusation was made against us. और हमारे विरुद्ध में दोष डाला गया, The evidence is presented, और जो सबूत है वो पेश किया गया, and the defendant, he made this defense, the accusation against us, और जो डिफेंडेंट है उसने हमारे विरुद्ध में ये दोष and the लगाया, judge sitting there, he is giving the verdict, और न्यायाधीश जो है वो वहां पर न्याय कर रहा and है, then after the verdict there will be sentencing. और उस न्याय करने के बाद वहां पर दंड बताया जाएगा। Yes, you all understood this? क्या आप सब ये समझे The हैं? plaintiff, the accuser made an accusation, और जो दोष लगाने वाले ने दोष लगाया, and he showed the evidence to the judge, उसने न्यायाधीश को सबूत दिया, and the defendant made the defense, और जो बचाने वाला है उसने बचाव and किया, the judge gave the verdict. और न्यायाधीश ने वहां पर न्याय दिया, After the verdict, the judge gave the sentencing. और उसके बाद जो दंड है न्यायाधीश ने दिया। And the Paul is saying, और पौलुस कहता the है, law is the accuser, he is the plaintiff, और जो नियम है वो दोष लगाने and the वाला है, law of God made this accusation और परमेश्वर के नियम ने ये दोष लगाया that you and I, we are sinners. कि आप और हम पापी है, And what the evidence? और वो सबूत है। The evidence, what is the evidence? सबूत क्या है? The evidence is our sinful nature, और सबूत यह है कि हमारा पापी स्वरूप, that we keep on failing God in our life. हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति हम हारते We हैं, keep on doing what we are not supposed to do. और जो हमें नहीं करना है हमें वो करते We keep रहते हैं, on falling short of the will of God. परमेश्वर के इच्छा के
हम कम होते So हैं। the law says you are a sinner, we are a sinner, तो नियम कहता है कि तुम पापी हो, and the evidence is of sinful nature. और हम जो सबूत है हमारा पापी And स्वरूप what है, is our defense? और हमारा बचाव क्या है? There is no defense to you and me. There is no one to defend us. आपके लिए हमारे लिए कोई बचाव है ही And नहीं। a good lawyer will tell us if you don't have a defense, और अगर एक अच्छा न्याय करने वाला कहेगा कि अगर तुम्हारा अच्छा बचाव करने वाला नहीं है, it is better to confess. तो ये अच्छा है कि तुम कबूल करो, Plead more guilty and throw yourself at the mercy of the court. कि तुम अपने आप को दोषी मान लो और न्यायालय के दया में आप गिर So जाओ। have this picture in your mind. तो ये चित्र आप अपने मन में The रखो। law says you are a sinner. नियम कहता है कि आप पापी हो, The evidence is of sinful nature. और जो सबूत है हमारा पापी स्वरूप है, And your defense, we don't have a defense. और हमारा बचाव कुछ है, And we have to show ourselves and plead guilty. और हमें अपने आप को दिखाना है और हमें अपने आप के गुनाहों को कबूल करना And now है। the judgment of the judge according to Paul, और जो न्यायाधीश का जो न्याय है पौलुस के अनुसार, the judge who is God, और जो न्यायाधीश जो परमेश्वर he है, heard the accusation, उसने जो दोष लगाया उसे सुना, he seen the evidence, उसने सबूत को देखा, and he listened our plea, और उसने हमारे बातों को सुना, and he gave the verdict that we are guilty. और उसने ये न्याय दिया है कि हम दोषी हैं। There is no ifs and buts. It's very clear judgment that we are guilty. और ये कोई स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि हम दोषी हैं, Because God knows क्योंकि परमेश्वर that we are जानता है guilty of our sin, कि हम पाप के दोषी that हैं, we have failed, कि हम हार गए we हैं, have fallen many हम times, बहुत बार गिर चुके we हैं, have trespassed, हमने गलत काम and किया we है, have let God down many times in our life. और अपने जीवन में परमेश्वर को बहुत बार हमने नीचा So किया है, accusation is already made, और तो दोष है लगा दिया गया, evidence is already given, और जो सबूत दिया गया the है, plea is already rendered, और जो बातें हैं and, रख दी गई है, and the verdict is that we are guilty. और न्याय ये है कि हम दोषी हैं। Now the time came for sentencing. अब दंड देने का समय आता है, Now the price has to be paid. अब जो दंड है वो चुकाना है। So God, after hearing the accusation, और परमेश्वर उस दोष को सुनने के seeing the बाद, evidence, after we say we are guilty, और उसके जो सबूत को देखने के बाद हमें दोषी ठहराने and के we बाद, says you are guilty, और वो कहता है कि तुम दोषी हो, and after that he looks at and says, और फिर वो देखकर ये कहता है no condemnation. कि कोई दंड नहीं। Understanding? आप समझ रहे हैं? When you understand we are guilty, जब आप समझ रहे कि आप after दोषी that हो, he looks at and say no condemnation. और फिर वो देखकर कहता है कि कोई दंड नहीं। I want to make sure you're getting this very clearly. चाहता हूँ कि स्पष्ट रूप से आप ये समझें The accusation is already made. कि जो दोष है वो लगा दिया The गया है, evidence is very clear. और सबूत जो है एकदम स्पष्ट है, We try to plead our way out, और हम वहां पर एक बाहर निकलने का but we are तरीका guilty ढूंढते हैं। as guilty we can be. लेकिन जितने हम दोषी है वो इतने ही हम दोषी हैं, And yet God looks at you and me और फिर भी परमेश्वर आपको और हमको देखता and है says no condemnation. और कहता है कि कोई दंड नहीं। You know why? क्यों? Because of the trespasses, क्योंकि हमारे जो गलतियां हैं, and because of the trespasses of the law, the Bible says that you should die. और क्योंकि जो नियम है उसके अनुसार जो गलत बातें हम करते हैं उसके कारण हमें मरना है। According to the law, नियम के that अनुसार we should die. कि हमें मरना है, But Jesus लेकिन यीशु has come and paid the price for our sin, उसने हमारे पापों के लिए कीमत चुकाई, so that ताकि we are no longer bear the condemnation what the law requires out of you and me. और जो दंड जो नियम के अनुसार आपको हमें मिलना चाहिए उसको करने की जरूरत Because नहीं the है। plea and the verdict says we are guilty. क्योंकि जो न्याय है वो ये कहते हैं कि हम दोषी So हैं, don't miss this. तो आप इसे भूले, We are guilty. हम दोषी हैं, We are ought to die. हमें मरना ही है, But Jesus. लेकिन यीशु, We have failed. और हम हार गए हैं, But Jesus. लेकिन यीशु, I have let God down many times in my life. But Jesus. मैंने परमेश्वर को बहुत बार अपने जीवन में नीचे गिराया है, लेकिन यीशु, We trespass every commandment of God. But Jesus. हमने यीशु मसीह के हर एक न्याय आज्ञा को तोड़ा है, लेकिन यीशु, We are not being what God has created to be. और जो परमेश्वर ने हमें बनाया है वैसे बनने के लिए हम नहीं रहे, But Jesus came. लेकिन यीशु He आया, stood our place. वो हमारे जगह पर खड़े He था, took the burden, took the penalty. और उसने वो दंड लिया, The penalty should have been ours. वो दंड हमारा होना चाहिए And था, died for you and me. और आपके हमारे लिए मरा, That in Him we will not be having condemnation. ताकि उसमें हमारे ऊपर कोई दंड ना हो। Beloved, because of that, John 3:16 he says, और इसके लिए आप देखते हैं यूहन्ना 3:16 में वो कहता है, John says, यूहन्ना कहता है,
God so loved the world परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम that किया He gave only begotten Son, कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे so दिया that whoever believes in Him ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास should करे not perish but have everlasting life. वो नाश न हो पर को अनंत काल का जीवन पाए। God did not send His Son into this world परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धरती पे इसीलिए to नहीं condemn the भेजा world, ताकि वो इस धरती को दंड दे, but the world through Him might be saved. लेकिन ये दुनिया उनके द्वारा बचाया जाए। And in that Jesus, और उसमें यीशु we are set free from condemnation. हम जो है दोष से हम बचाए गए, दंड से बचाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Let's go a little more deep. और गहराई में जाएंगे। Bible says Jesus has come. बाइबल कहता है यीशु आए, He delivered us from penalty. उसने हमें दंड से And the बचाया। Bible says और बाइबल कहता He है condemned sin in sinful flesh, He says. और उसने पाप को पापी देह में दोष दिया Condemned sin in sinful flesh. और उसने पाप को एक पापी देह में दोष दिया। The best way it is like to explain this, to understand this. और इसको समझना या समझाने का सबसे उत्तम तरीका है। Sin brought us to court. और पाप ने हमें न्यायालय में Jesus लाया, died. यीशु मरा And as a result, you and I, we are set free. और उसका परिणाम यह है कि आप और हम आजाद है। And you just now listen to this. अब ध्यान से सुने। And it says sin condemned to death. और उससे कहता है कि पाप को मृत्यु का दंड दिया You गया। understood this. We'll go. I'll say it again. मैं फिर से ये कहता हूँ, Sin पाप brought you and me to the court. पाप ने आपको और हमको न्यायालय में To लाया die. ताकि हम मरे, But Jesus died in my place. लेकिन यीशु मेरे जगह पर मरा And sin is the one who wind up being condemned. और वहां पर पाप है जिसको दंड मिला। Some people sin about it. I'll tell you. Sin wants you to be condemned, पाप चाहता है कि आपको दंड मिले, right? Sin wants you and me to be condemned. पाप चाहता है कि आपको और मुझको दंड मिले, But because Jesus set us free, क्योंकि यीशु ने हमें आजाद किया है, not we, sin condemned to death. हम नहीं लेकिन पाप को ही दंड मिला। Can we say I am free? क्या हम ये कह सकते हैं मैं आजाद Because हूं? the judge looked at you and me and said, no condemnation. क्योंकि न्यायाधीश ने आपको और हमको देखा और कहा कि कोई दंड नहीं। Hallelujah. So as we Hallelujah. learn from this 4 verse, जैसे हम इन 4 वचनों the से 3 things is Paul is saying 3 बातें पौलुस कहता that है we got freed from. जिससे हम आजाद हुए हैं। 3 things 3 बातें that when you learn about that make a shout. जब तुम ये से सीखते हो तो वो हमें आश्चर्यचकित करता The है। 3 things will give amen. और 3 बातें हैं जो हम देखेंगे। The first thing, पहली बात, you and me आप और हम have been set free from the penalty of sin. हम पाप के दंड से बचाए गए हैं। Somebody can say penalty of sin. Penalty of sin. So that in Christ we are delivered और इसका मतलब परमेश्वर मसीह में आप और हम बचाए गए from हैं। the price we have to pay. जो कीमत हमें चुकाना है उससे। Paul argues in Romans chapter 6 और रोमियो उसके 6वें अध्याय में पौलुस and कहता Romans है, chapter 3 और 3रे अध्याय में that भी, not only we all are sinners. कि हम सब पापी ही नहीं हैं। Watch this how it goes. लेकिन वो ऐसे कहता He है, says वो ये कहता है, wages of sin is death, he says. और पाप का जो कीमत है वो मृत्यु है। So what are the wages? और कीमत क्या है? wages बोलेंगे तो क्या है? wages की हिंदी पगार, या wages is what we earn. और मजदूरी जो हम कहते हैं, पगार जो हम कहते हैं, जो हम कमाते हैं। Yeah, what we earn we call wages. The और Paul says, पौलुस ये कहता है so when we sin कि जब हम पाप करते we हैं, earn death, he says. हम मृत्यु को कमाते So हैं। whenever we sin तो जब भी हम पाप we करते हैं, earn death, he says. हम मृत्यु को We कमाते हैं। earn eternal death and damnation, the Bible says. बाइबल कहता है कि अनंत काल के मृत्यु को हम कमाते We हैं। earn the suppression from God, the Bible और says. बाइबल कहता है कि मसीह से दबाव को हम कमाते हैं। But once when we are in Jesus Christ, लेकिन जब हम यीशु मसीह में हैं we're delivered from eternal death to eternal life, he says. और हम अनंत काल मृत्यु से अनंत काल जीवन में ले गए So हैं। just imagine, so eternal death is no longer my destiny. और आप ये सोचे कि अनंत काल मृत्यु अब मेरा अंत नहीं है। Because of Jesus, यीशु के कारण you and I आप और हम have been granted the ability to live eternally with God. हमको ये क्षमता दी गई है कि हम अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ रहे। Beloved, sometimes we have to think प्रियो, कभी-कभी हमें सोचना है how we live our life हम अपने जीवन को कैसे जीते if हैं। we really believe we have eternal life. जब हम ये सच में विश्वास करें कि हमारा अनंत काल का जीवन है, How we would be different और कैसे अलग होगा। if we know that अगर हम ये जानते हैं
death is not the end when we are with Jesus Christ. कि जब हम मृत्यु होगा तब वो अंत नहीं है जब हम यीशु मसीह के साथ है। When everything is over, जब सब कुछ खत्म होगा God still bring victory in our life. परमेश्वर फिर भी हमारे जीवन में विजय को लाता So है। we can face that no matter what come in our life. और हम ये सामना कर सकते हैं मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना Even आए, if I die tomorrow, अगर मैं कल मरूं भी, God has granted me a gift of eternal life. परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन का भेंट मुझे दिया है। Hallelujah. हालेलुया। In some movies we can see that alert. और कुछ मूवीज में हम वो अलर्ट देख सकते हैं। All is going to die, but that is not the end. In the next part, we can see something is coming up. और अब देखते थे कि सभी लोग मरेंगे लेकिन ये अंत नहीं है, अगले भाग में और भी कुछ आएगा। Something going to come back again. That's not the end. और वो अंत नहीं है लेकिन और भी कुछ आएगा। So I came here to tell you. तो मैं यहाँ पर आया आपको ये In बताने। Romans chapter 8, रोमियो उसके 8वें it अध्याय may look bad today. शायद आज ये बुरा होगा Things are not going the way you want in your life. और जैसे आप चाहते हो वैसे हालात नहीं But हो, all things work together for good. लेकिन They that love the Lord. लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम रखते उनके लिए सभी बातें अच्छाई के लिए होती है। I know the bad news very difficult it is to handle. और मैं जानता हूँ कि बुरी खबर को संभालना बहुत But मुश्किल if है। God be for you, He is more than the world which is against you. और अगर परमेश्वर आपके साथ है तो कौन आपके विरुद्ध हो सकता I know है? you are doing very difficult in your life. और मैं जानता हूँ कि आपके जीवन में बहुत मुश्किल You are trying to make ends meet. और आप शायद कुछ बातों को अंत को Trying to raise your children. अपने बच्चों को बढ़ाने And की the Bible says, और बाइबल कहता the है suffering of the present age not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to you and me. The Bible says. कि आज के पीढ़ी की जो संघर्ष है, जो महिमा हमें मिलेगा, उसके तुलना हम नहीं कर The सकते। journey is not good. We are feeling obstacles in our life. और जो यात्रा है अच्छा नहीं है, बहुत सी बाधाएं The Bible आएंगी। says the same God बाइबल कहते हैं वही who raised परमेश्वर Jesus Christ from the dead जिसने यीशु को मृत्यु में will से give us the life on the other side of this human body, he says. और वो हमें इस देह के आगे भी जीवन देगा। The Bible says even death cannot separate you and me, he says. और बाइबल कहते हैं आपका मृत्यु आपको और हमको अलग नहीं So कर understand सकता। this, there is no condemnation अब ये समझे कि कोई दंड because नहीं we है, are freed from the penalty of sin. क्योंकि हम पाप के जो दंड है उससे बचाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Now, Paul says in verse 1, और पौलुस पहले वचन में कहता है therefore, और अंत he says when? Therefore after that, now he says, अब वो कहता है, not we die and go heaven, और वो ये नहीं कहते कि हम मर के स्वर्ग में जाएंगे, not tomorrow. कल नहीं, He says not in the eternity. वो अनंत काल में नहीं He कहता, said now, वो कहता है अब, right now. अब इस So समय, right now you and me, we are freed from the penalty, he says. और वो अब आप और हम उस दंड से बचाए गए, वो कहता है। Right now he says, therefore now, और अंत वो अब कहता है God delivered us from the penalty of sin. कि परमेश्वर ने हमें दंड की आज्ञा से बचाया है। Just look back in your life. आपके जीवन में आप देखिए, We never reaped everything that we have sown. और जो भी हम बोते हैं हमने कभी सब कुछ नहीं काटा है, We have sown so many wrong things and ugly things in our life. और हमने बहुत से बुरी बातें हमने अपने जीवन में बोया है, But we reap beautiful things. लेकिन बहुत अच्छी बातों को हम काटते हैं। We have reaped disobedience. हमने We have sown disobedience. हमने आज्ञा न पालन करने का हमने बोया है, And we reaped bountifully. लेकिन हमने बहुतायत को काटा है। We reaped grace, we reaped goodness of God in our life. और हम परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की अच्छाई को अपने जीवन में Only देखते हैं। because He freed us from the penalty of sins. इसी क्योंकि उसने हमें पाप के दंड से बचाया। Can you say no condemnation? क्या आप ये कैसे थे? कोई दंड नहीं, No condemnation. कोई दंड नहीं। I know when you read the original Hebrew text, the word no, no, और जब हम इब्रानी वचन को पढ़ते उसमें नो जो ये शब्द नहीं, जो ये instead of शब्द the no, the word which is used is Judice. और नो उसके बजाय जो यूडाइस करके एक शब्द का उपयोग And है। the Judice, that word literally doesn't mean no. The meaning of that particular word is और यूडाइस वो जो शब्द है उसका अर्थ ये है no one. कि कोई भी नहीं, No one. कोई भी नहीं। So when you know the meaning of this, जब आप उसके अर्थ को and जानते when you हैं, read Romans chapter 8 and verse 1, जब आप रोमियो उसके 8वें अध्याय पहले वचन को पढ़ते हैं, read it again. वापस पढ़ते हैं, Therefore, अंत no one can condemn those who are in Christ. अब कोई भी जो मसीह में है उस पर दंड नहीं दे सकता।
No condemnation, no one, he says. और वो कहता है कोई नहीं, लेकिन कोई भी नहीं। You know, Paul is writing according to the Roman court. और पौलुस जो है रोमियो के न्यायालय के Now अनुसार listen to this. इसको सुने। Go back to Roman court. वापस रोमियो न्यायालय में In जाए। the Roman court, रोमियो के न्यायालय when the में, defendant, when he's seen he is guilty, और जब न्यायाधीश देखता है कि वो दोषी है, and when he found that he's not guilty, और जब उसे पता चलता है कि वो दोषी नहीं है, and the judge says, और न्यायाधीश कहता है no condemnation, कि कोई दंड नहीं, because he didn't found any guilt, so he says no condemnation. क्योंकि कोई दोष नहीं है तो कोई दंड नहीं। That person he deemed not guilty. और उस व्यक्ति को जिसने उसको कोई दोष नहीं He पाया, didn't leave the court empty-handed. और वो ऐसे खाली हाथ नहीं निकलता। Bible says, बाइबल कहता है, according to the Roman court, और रोमियो के न्यायालय they used to give a certificate. और वो एक सर्टिफिकेट देते That हैं, is a verification that और वो जो ये बताता है this person was on trial कि ये व्यक्ति वहां पर ट्रायल पर था, and the judge had set him free. और जो न्यायाधीश ने उसे आजाद किया So है। don't miss this. तो आप इसे See, चूक now accusation was made, और जो दोष लगाया गया था, evidence was presented, सबूत दिया गया, and after that, और उसके बाद when the judge said no condemnation, is not guilty, जब न्यायाधीश ने कहा कि कोई दोष नहीं, they walked out with something. वो कुछ लेकर बाहर गए, That thing certificate was there with him. और वो जो सर्टिफिकेट उनके He साथ says है, even though they condemned in the court, but the court set him free. और हालांकि उनको न्यायालय में दोष लगा गया, लेकिन फिर भी वो उन्होंने Now the question is, अब सवाल why ये है, this certificate was given? ये सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? Because when they left the court, क्योंकि जब वो न्यायालय से there was always somebody तो हमेशा कोई ना कोई who था, tried to re-condemn them और वो फिर से उन पर दोष लगाने के प्रयास over the something which judge set them free. और उस बात पर जिस पर न्यायाधीश ने उनको पहले से आजाद So किया। whenever this man or the woman, when he's walked outside the court as a free man and woman, और जब भी ये पुरुष या स्त्री जब उस न्यायालय के बाहर एक आजाद they व्यक्ति के रूप ran में to someone वो किसी के और दौड़ते who tried to re-condemn them जो उनको ऊपर फिर दोष लगाने for के what they प्रयास- have done. जो उन्होंने किया उसके So लिए all they have to do is उनको क्या करना they है? have to reach out and grab this certificate उनको बस ये सर्टिफिकेट निकालना है and show them and let everyone know this. और उनको दिखाना और सबको ये बताना No है, matter what you think about me, तुम मेरे बारे में कुछ भी क्यों ना no matter सोचो, what you think that should happen to me, और तुम कुछ भी क्यों ना सोचो मेरे no साथ matter क्या हो, what is opinion, और तुम्हारे विचार क्या है उसके बजाय the judge has set me free. न्यायाधीश ने मुझे आजाद किया है। Beloved, I came here to tell you, प्रियो मैं आपको ये बताने आया, Romans chapter 8 and 1 is our certificate. और रोमियो उसका 8वां अध्याय पहला वचन हमारा He सर्टिफिकेट said, है, it doesn't say that you are innocent. और वो ये नहीं कहता है कि हम निर्दोष It हैं, doesn't say that I didn't messed up my life. और वो ये नहीं कहता कि मैंने अपने जीवन को खराब It किया है, doesn't say that we are not sinner. और वो ये नहीं कहता कि हम पापी नहीं But हैं, what it does say is लेकिन वो ये कहता है that no one can re-condemn us कि हम पर कोई फिर से दोष नहीं from लगा what God has set us free. जिससे परमेश्वर ने हमें बचाया है। Hallelujah. So we need to hear this in our life. और हमें ये बात अपने जीवन में Because there is always someone to re-condemn us. क्योंकि हमेशा कोई ना कोई है जो हम पर दोष There is लगा, always someone to lock us back in the prison which we were set free. और जिस बंदी गृह से हम आजाद किए गए उसमें वापस हमें कोई There is है, already somebody is waiting to see what you reap. We are going to what is sown. We are going to reap that. और हमेशा कोई ना कोई है वो देखते रहता है कि जो हमने गलत बोया है उसको हम काटेंगे, So always somebody is waiting when God is going to punish you. और हमेशा कोई ना कोई रुका है देखने के लिए कि कब परमेश्वर तुम्हें दंड Always somebody is देगा। waiting for you. I want to see that man or woman coming down in their life. और हर एक हमेशा कोई ना कोई रुका है ये देखने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति गिरे, Right now, somebody should lay off from your job. और अभी कोई ये इच्छा रखता है कि आपको आपके नौकरी से निकाल दिया जाए, They don't know about God's grace and God's mercy. लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह और उसके दया के When बारे में people नहीं mess us जानते। up in their life, जब लोग अपने जीवन में गलत when काम the करते people are हैं, waiting, watching, and wondering what is going to happen in their life, जब लोग रुके हैं ठहरे हैं ये देखने के लिए अपने जीवन में क्या you are होगा, walking around blessed and prosperous. और वो चल रहे हैं अभिषेक में और उनको आशीष में, You are walking and growing in Christ, और वो मसीह में बढ़ रहे and you are हैं living your best life for God. और आप अपना उत्तम जीवन मसीह के लिए जी रहे Because हैं, they cannot figure out how it is happening. क्योंकि उनको पता नहीं कि वो कैसे हो रहा है। Next time, अगली when you बार run into someone जब आप किसी और की ओर दौड़ो like that, वैसे you should tell them, उनसे कहो therefore, अनंत अंत there is now अब कोई भी नहीं है no one who can condemn जो मुझे दंड those दे, who are in Jesus Christ. जो मसीह में है। Hallelujah. Hallelujah. Because he has freed us from the penalty of sins. और क्योंकि उसने हमें पाप के दंड से बचाया है। Hallelujah.
Quickly, the second thing. दूसरी बात जल्दी से, Not only we are freed from the penalty of sin. हम पाप के दंड से बचा ही नहीं गए। Was this the Paul says? पौलुस ये कहता है, You are also free from the power of sin. और तुम पाप के सामर्थ से भी आजाद You हो, are free from the sin's power over your life. He says. और पाप का जो सामर्थ आपके जीवन पर है उससे तुम आजाद He हो। says there is no condemnation और वो कहता है कि कोई दंड नहीं है in Jesus Christ. यीशु मसीह में। Now, so what is the condition? और यहाँ पर शर्त क्या है? Condition is that we must be in Jesus Christ. और शर्त ये है कि हम मसीह में रहने So चाहिए। now the question we have to ask ourselves, और जो सवाल हमें अपने आप how I can be in Jesus Christ? कि मैं अब ये मसीह में कैसे रहूं? When you read that verses below, the Paul says that, gives the answer. आगे के वचन जब आप पढ़ोगे पौलुस उसका उत्तर देता है। The Paul says, पौलुस कहता है Christ Jesus, कि मसीह यीशु में he says like he's like what he gives us breath, new life. He says, वो कहता है कि हमें नया जीवन देता है, हमें सांस देता है। he's like when we have a pneumonia, we have a difficulty in breathing. और जब निमोनिया होता है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। Like the biology is the study of life, in pneumatology is the study of breath. और Or the Holy Spirit, we can say. बायोलॉजी जैसे जीवन का पढ़ाई है, और न्यूमरोलॉजी जो है वो सांस का जो है जीवन है उसके बारे में। Paul says, पौलुस कहता to है be in Christ means कि मसीह में रहने का अर्थ we ये है live under and according to the power of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा के अधीन में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में जीते हैं। Again, to be in Christ means मसीह में रहने का अर्थ ये that we है live in under and according to the power of the Holy Spirit. हम पवित्र आत्मा के अधीन और उसके अनुसार जीते हैं। Because the moment we say yes to Jesus Christ, क्योंकि जिस क्षण हम मसीह के को हाँ कहते God हैं, grants us the gift of the Holy Spirit. परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा का वरदान देता है। So the Holy Spirit comes inside you and me, तो पवित्र आत्मा आप में और हमारे and He अंदर starts living with us. और वो हमारे साथ जीवित रहता So है। once we are in Christ, तो जब हम एक बार then मसीह we में receive the power of the Holy Spirit, हम पवित्र आत्मा के which सामर्थ्य को enable us to walk in victory, जो हमें सहायता करता है कि हम विजय में, which enable us to walk over a sinful nature. हमारे पापी स्वरूप के ऊपर हमें विजय देता है। Because of that, when you read chapter 7, और उसके कारण जब हम 7वें the Paul is saying, I cannot control my sin. पौलुस कहता है कि मैं अपने पाप को नियंत्रित Every time I decide to do good, always evil is present, he says. पौलुस कहता है जब भी मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ कोई बुरा होता The है, good I will do, I am not able to do, he says. और जो अच्छा मैं निर्णय लेता हूँ वो मैं नहीं कर पाता। The chapter 7, he says, I am completely controlled by sin, he says. 7वां अध्याय कहता है कि मैं पाप के नियंत्रण में हूँ। But once we tell yes to Jesus Christ, लेकिन जब हम मसीह को हाँ कहते once we हैं, open our life to the Lordship of Jesus Christ, जब हम अपने जीवन को मसीह की प्रभुता के लिए खोल once देते we हैं, invite Jesus Christ, जब हम यीशु को आमंत्रण He देते हैं deposits this Holy Spirit inside you and और me, ये पवित्र आत्मा को आपके और हमारे so अंदर the new डालता है, life begins. ताकि नया जीवन शुरू So होता that I है, don't obey the sinful nature, ताकि वो जो पापी स्वरूप but I को मैं can नहीं walk मानता, in the victory of Spirit of the Lord. लेकिन मैं पवित्र आत्मा के परमेश्वर के आत्मा की मैं चलूं। That simply means और उसका अर्थ you ये, and I are not slave to anything. आप और हम किसी के गुलाम नहीं हैं। In the past we have been, पहले हम रह चुके हैं, but when you and me, लेकिन जब आप when और we हम start accepting Christ and walking under the influence of the Holy Spirit, जब हम मसीह को स्वीकारते हैं और पवित्र we आत्मा can के change अधीन our lives, we can change our ways, हम अपने जीवन को अपने तरीके को बदल and we सकते can हैं live a life which is pleasing to God. और जो जीवन परमेश्वर को संतुष्ट करता है वैसे जी सकते हैं। I am not condemned to be with the things which I used to be condemned before. और जो बातों के लिए मुझे पहले दोष दिया गया मैं उसके साथ ही दोषी नहीं हूँ। You know why it is important? वो क्यों महत्वपूर्ण Because है? our greatest enemy, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा greatest शत्रु, enemy to this new life which God gives, जो नया जीवन मसीह हमें देता है उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु is not someone else. वो कोई और नहीं है, It's we remaining about our past. और वो हम ही हैं जो हमारे भूतकाल को याद We करते start हैं। thinking about our past. हम अपने गुजरे कल को याद करते So we हैं। start thinking about ourselves, how we lived, हम अपने आप के बारे में सोचते हैं how कैसे जी, what you did yesterday, what you used to be. और मैं कल कैसे था, मैं क्या रहा था। So the God gives us the Holy Spirit, और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देता है, because every time when Satan tried tempting us, Satan brings his weapon against us. क्योंकि जब भी शैतान हमें हमारी परीक्षा लेता है, हमें Every time evil comes against us, जब भी दुष्ट बातें हमारे विरुद्ध every आती time हैं, we want to do wrong, और जब भी हमें कुछ गलत करना Bible है, says the Holy Spirit convicts
us, he says. बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सही राह दिखाता And he है gives us another option. और वो हमें दूसरा चुनाव देता So है। when you say, it's not about, when you say real Christians, और जब हम सच में मसीह है, we come Sundays on the church, we pray, we read the Bible. हम इतवार कलीसिया आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते But हैं, sometimes we have to ask ourselves, और कभी-कभी लेकिन हमें अपने आप को do we पूछना feel convicted when things go wrong in our life? कि क्या जब बातें हमारे जीवन में गलत हो रही है, क्या हमें सच्चाई का पता चलता You है? feel that conviction inside you. क्या तुम उसको पहचानते हो You अपने can जीवन में? understand when God is speaking to you. जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आप उसको समझते हो। So I came here to tell you today, तो आज मैं आपको ये बताने the आया हूं, greatest gift of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा more than वरदान, speaking in tongues, अन्य भाषा में बात कर more than doing anything, और कुछ करने के the बल से- greatest gift which is the Holy Spirit, और जो सबसे बड़ा वरदान जो पवित्र आत्मा है, is the spirit of conviction. और वो है सच्चाई का पता लगाना। That the Holy Spirit does not allow you willing to live a life the way you want. और पवित्र आत्मा आपको अनुमति नहीं देता कि जिस तरीके से आप जी रहे हो वैसे जीते It रहो। convicts you, it speaks to you, the Bible और says. वो बाइबल कहते हैं कि वो आपको सच्चाई बताता है, आपसे बातें You know, करता we है। all drive a car with got a GPS. हम सभी जो है गाड़ी चलाते हैं जिसमें जीपीएस है, So it always guides us. वो हमेशा हमारी When you go in the मार्गदर्शन wrong करता है। route, जब हम गलत it again recalculates and shows us the right way. और फिर से वो कैलकुलेट करके हमें सही मार्ग बताता है। Other day it was connected to GPS. The car was connected to GPS. और कुछ दिन पहले वो जीपीएस से गाड़ी कनेक्ट Suddenly Judith put some song. और जुरुत ने कुछ गीत लगाया Suddenly GPS disappeared. और जीपीएस निकल गया। I thought where it is. मैं सोचा था कहाँ पर Suddenly है? when the turn came, और फिर वो in टर्न the आया corner of the screen again it popped up. और फिर से स्क्रीन के कोने में वो वापस आ And गया है। again the sound came and is telling us which way to go. It was showing the signs. और फिर से वो आवाज आई और हमें बता रहा था कि हमें कहाँ जाना है। So sometimes you feel there is I cannot see God. God is not speaking to him. You और शायद कभी कभी आपको लगेगा कि मैं मसीह को नहीं देख when रहा, you plug परमेश्वर into मुझसे the बात- destination, लेकिन जब आपने जो डेस्टिनेशन Holy Spirit starts speaking to you in different ways. पवित्र आत्मा अलग तरीके से आपसे बात करता है। When you get up in the morning जब आप सुबह उठते हो and the plug in the direction, और आप उस डायरेक्शन God help me to live a righteous life, Lord. परमेश्वर मुझे सहायता कर मैं एक धार्मिक जीवन जीऊं। The Holy Spirit start guiding you in the same way. पवित्र आत्मा आपको उसी तरीके से मार्गदर्शन करता है। Hallelujah. Hallelujah. When I don't obey, जब मैं आज्ञा पालन नहीं again the करता, Holy Spirit finds another way to speak with us. फिर से पवित्र आत्मा दूसरा तरीका अपनाता है हमसे बात He करने। will reroute us फिर से हमें मार्गदर्शन and करेगा remind us और याद and दिलाएगा help us to walk in the will of और God. हमें सहायता करे हम परमेश्वर की इच्छा में चले So we are freed from the power of sin. और पाप के सामर्थ्य से हम आजाद And हैं। the third thing and the last one, तीसरी बात और आखिर की बात, we are also freed from the possession of sin. We are freed from the possession of sin. और पाप के जो Possession मेरे को लेके रखा है. पाप के स्थान से हम आजाद I किए am गए हैं। freed from the penalty of sin. पाप के दंड से हम बचाए गए हैं Then he says again, I am freed from the possession of sin. और पाप का जो स्थान है हमारे जीवन में उससे हम आजाद हैं। Penalty is removed, the power is weakened, the Bible says. दंड निकाला गया है, उसका सामर्थ कमजोर Now किया listen गया to है me very carefully. The possession is changed. और आप ये ध्यान से सुने कि उसका जो स्थान है हमारे जीवन में वो बदल गया है। Go home and read Romans chapter 7. रोमे उसके 7वें अध्याय को आप घर में Romans पढ़ें। chapter 7, Paul speaks about the marriage. और पौलुस रोमे उसके 7वें अध्याय विवाह के बारे में बात And he करता है speaks about the marriage which is rooted in as per the Jewish analogy. और जो यहूदी रिवाज है उसके अनुसार जो विवाह है उसके बारे में बताता Just है। 5 minutes, you have to listen very carefully. 5 मिनट ध्यान से आप सुने। In the Jewish marriage, और यहूदी विवाह में a wife is seen as the possession of the husband. और जो पत्नी है वो पति की मानी जाती है Wife is the seen as the possession of the husband. और जो पत्नी है उसको पति का माना जाता है। In those days, where Paul lived, और उस समय जब पौलुस जीता था when the woman got married, और जो स्त्री का विवाह जब होता that है woman was literally owned by her husband. और जो पत्नी थी वो अपने पति की होती थी। Even though her husband divorced her, और उसके पति ने उसको अगर तलाक भी क्यों ना दिया हो, still she was seen as the possession of the husband. लेकिन फिर भी वो अपने पति की ही कहलाती। If he didn't want her, अगर वो उसे नहीं चाहता still she is seen as the possession of the husband. और फिर भी उससे
अपने पति के रूप में ही देखा Because the जाता। Bible says in those days she couldn't marry another man क्योंकि उस दिनों में बाइबल कहते हैं कि वो दूसरे के ऊपर दूसरे से विवाह नहीं until her first husband is died. जब तक उसका पहला पति नहीं मरता, Because he owned her. क्योंकि वो उसने उस पर कब्जा किया था, Because he owned her. क्योंकि उसने उस पर कब्जा किया, Only way for her to get free from him और उससे बचने का, उसके आजाद होने का was that he has to die. वो ये था कि वो मरे। The Paul is using this analogy पौलुस इस उदाहरण का उपयोग so करता है that he can help us to understand our walk with the Lord. ताकि वो चाहता है कि हम अपने चलन को परमेश्वर मसीह के साथ समझे। So it is clear now. क्या अब ये स्पष्ट है? Now remember. Now listen to this. अब इसको आप सुने। Bible says बाइबल कहता we है are owned by sin. कि पाप ने हम पर कब्जा किया है। We were owned by sin. पाप ने हम पर कब्जा We किया were था। married to sin. हमारा विवाह पाप के साथ हुआ Sin था। held possession of you and me. पाप ने आप पर और हम पर कब्जा किया। Okay? But Christ's death and resurrection on the cross of Calvary, लेकिन मसीह का मृत्यु और पुनरुत्थान कलवरी क्रूस पर, the sin is put to death in our lives. पाप को हमारे जीवन में मार दिया गया, So we are free to get divorced from sin ताकि हम आजाद किए गए हैं कि पाप से हमारा तलाक and make a हो, decision to marry Jesus Christ. और हम ये निर्णय ले यीशु मसीह से विवाह करने। I love how this is going down. और मुझे पसंद है ये कैसे चल रहा Now he है। says, now listen to this. He says, now I'm not owned by sin. अब वो ये कहता है कि अब पाप का मेरे पर कोई I'm कब्जा owned नहीं, by God, he says. अब मसीह का मेरे पर कब्जा है। Tell somebody I'm God's property. किसी से कहे मैं परमेश्वर का हूँ, Yes, I am the Lord's property. मैं परमेश्वर का हूँ, I'm not owned by sin. मेरा पाप पर मेरे पर कोई I'm कब्जा owned by नहीं। the Lord. मसीह का मुझ पर कब्जा है। Hallelujah. Hallelujah. See, when we were born, जब हमारा जन्म हुआ, for mother's womb, we are drafted in the sin. Bible says, बाइबल कहता है कि माँ के गर्भ में ही हमें बनाया गया है, sin owned our contract और पाप का हम पर because we कॉन्ट्रैक्ट था, played sin every day in our life क्योंकि हम जीवन में प्रतिदिन पाप करते हैं। until the day we met Jesus Christ. उस दिन तक जब हम मसीह से नहीं मिले, The day we met Jesus Christ, जिस दिन हम मसीह से मिले, what Jesus did, यीशु ने क्या किया? I'll show you the grace, how it works. मैं बता दूं अनुग्रह कैसे कार्य करता है। God put a trade on the table in front of Satan, और मसीह ने शैतान के सामने ये सुझाव रखा, and the trade doesn't make any sense. और वो कुछ उससे कोई समझा नहीं। The day we met Jesus Christ, और जिस दिन हम यीशु को मिले, God put a trade on the table that didn't make any sense. और मसीह ने एक ऐसा सुझाव रखा जो कुछ समझ नहीं आया। God said to sin, मसीह ने पाप से कहा I will trade Jackson for Jesus. कि मैं जैक्सन को यीशु के बजाय दूंगा। So don't miss this. आप इसको भूलेगा God नहीं। says to sin, परमेश्वर पाप से I कहता will है trade your ownership of Jackson कि तुमने जो जैक्सन पर कब्जा किया है for उसके बजाय the Christ, for the ownership of Christ, my son, he said. कि मेरा पुत्र यीशु मसीह को तुम ले लो। The reason didn't make any sense. और इसका कोई उसको समझ नहीं आया, Because I and you, we were not worthy of anything. क्योंकि आप और हम का हमारा कोई मूल्य नहीं We are था, not worthy for the death of Jesus और Christ. मसीह के मृत्यु के लायक नहीं थे, None of us are worthy for his life. और उसके जीवन के लायक हम में से कोई नहीं But है। in God's grace लेकिन मसीह के अनुग्रह and in his love, और उसके he प्रेम put a में, trade on the table और उसने टेबल पर ऐसे and we रखा, got traded for Jesus और Christ. यीशु मसीह के बदले हमें आजादी So that मिली, we are owned by the Lord now. ताकि हम मसीह के कब्जे में And रहे। he looks at us and says, और- no condemnation. और वो हम पर देख कर कहता है कि कोई दंड नहीं। See, so powerful it is. और ये इतना सामर्थ्य है। In the Roman judicial system, और रोमियो के न्यायालय में an accusation is made, जब दोष दिया जाता है evidence is presented, और एक सबूत रखा the जाता है, defense already made its presentation. और जो बचाव करने वाला है उसने अपने बातों को After the रखा, guilty verdict is given, और जब दोषी न्याय दिया the गया, Lord still says no condemnation. मसीह फिर भी कहता है कि कोई दंड नहीं, He says, looking at us, no condemnation. और वो हम पर देखकर कहता है कि कोई दंड So नहीं। let's all stand. आइए हम सब खड़े हो जाए। Now see the difficulty of judge. और आप देखिए न्यायाधीश की मुश्किल बात ये है, Judge has to rule between the person who brought the complaint and the person who is who's accused. और आप देखिए कि जिसने ये दोष को लाया उसके साथ भी, और जिसके ऊपर दोष लगाया उसके साथ व्यवहार And the करना judge है। has to choose which one is right. न्यायाधीश को चुनना है कौन सही है, Because that person who is making accusation is right. Because we are sinners. क्योंकि जो दोष लगा रहा है वो सही है, हम पापी है। Yes or no? हाँ या नहीं?
Because a judge is using it's a word here called क्योंकि न्यायाधीश यहाँ पर ये शब्द वापरता है dikaios, that means just. He made us just. पिकायोस, जिसका अर्थ है कि उसने हमें सही ठहराया, He made us just. उसने हमें सही ठहराया। Because the accusation which he made was just, क्योंकि जो न्याय जो दोष लगाया गया वो सही था, and the defense was just. और जो बचाव करने वाला था वो भी सही था। But here he says, लेकिन यहाँ पर वो कहता है because when you accepted Christ, क्योंकि जब तुमने मसीह को because of स्वीकारा, what he did on the cross of Calvary, जो उसने कलवरी क्रूस पर किया, you उसने and कहा, me, we became just and righteous. आप और हम धार्मिक बने। When you see in the New Testament, जब हम नए नियम को देखते it says हैं, because of his death he made you and me righteous. और वो कहता है कि उसके मृत्यु के कारण उसने आपको और हमको सही ठहराया। God says no condemnation, परमेश्वर कहता है कोई दोष नहीं, and he says you are just and you are righteous. और वो कहता है कि तुम धार्मिक हो और तुम सही हो। Even though the law says that we are sinner, और नियम ये कहता है कि हम पापी हैं, but God says लेकिन मसीह you कहता are my है righteous. कि तुम धार्मिक हो। Let's close our eyes. अपने आंखों को हम बंद करें। Some people still think कुछ लोग अभी भी सोचते हैं the righteousness word doesn't suit me. कि धार्मिकता जो शब्द है ये मेरे लिए नहीं है। I won't be able to call myself righteous. मैं अपने आप को धार्मिक नहीं बुला I know पाऊंगा। I made many mistakes in my life. मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की I है, am fallen, मैं गिरा हूँ, but yet God says लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है you are righteous. कि तुम धार्मिक हो। Being righteousness is not about quoting scriptures. और धार्मिक होना वचन बोलना नहीं है, Righteousness is not about talking in tongues. और धार्मिकता अन्य भाषा में बात करना नहीं है। Righteousness is not a designation which I can say I walk in perfect. और धार्मिकता कोई पद नहीं है कि हम कहे कि मैं सिद्ध रीति में चलता हूँ। Righteousness, धार्मिकता the declaration of God over your life, वो परमेश्वर को कबूल करता है आपके जीवन पर, even when we don't deserve it. और जब हम उसके लायक भी नहीं है तब भी God declares over me परमेश्वर मेरे ऊपर एक what कबूल I करता don't है deserve. जो मैं जिसके लायक में नहीं हूँ। God declares I'm righteous. परमेश्वर ये कबूल करता है कि मैं Even धार्मिक though I हूँ, sinned, मैं पाप क्यों ना किया हूँ, God declares I'm more than a conqueror. और परमेश्वर कहता है कि मैं विजय से भी Even बढ़कर when I'm losing, मैं हार रहा तो भी क्यों ना हो। God declares परमेश्वर कहता it है is going to work good for me. और ये मेरे लिए सही हो, अच्छा होगा। Even when I cannot see it, जब मैं ये देख नहीं सकता तभी भी all we have to do it. हमें सिर्फ एक ही बात करना है, Accept what God has declared. जो यीशु ने हमारे ऊपर कबूल किया है उसको हम स्वीकार God करें। said no condemnation. परमेश्वर ने कहा कोई दंड नहीं, I am free from the penalty of sin. मैं पाप के दंड से आजाद हूँ, I am free from the power of sin. पाप के सामर्थ्य से मैं आजाद I हूँ, am free from the possession of sin. और पाप के कब्जे से मैं And आजाद God हूँ। has declared we are righteous. परमेश्वर ने ये घोषित किया है कि हम धार्मिक हैं। Christ made the trade परमेश्वर ने ये व्यापार किया so that we can be righteous. ताकि हम धार्मिक बने। As we come before the table, जैसे हम मेज के सम्मुख let's आते हैं, prepare ourselves. अपने आप को हम तैयार Let's करें tell God, और मसीह से Lord, I कहें never deserved, Lord, कि परमेश्वर मैंने कभी इसके लायक but नहीं, I'm declaring what you declared. लेकिन जो तुमने घोषित किया मैं घोषित, Now, therefore, no condemnation और अब कोई भी दोष for नहीं those who are in Jesus Christ. जो मसीह में उसके लिए। Let's close our eyes. अपने आंखों को हम बंद करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, Lord, we want to give our life unto you, Lord. हम अपने जीवन को आपके हाथ में देते Lord, हैं we want to know amazing love of you, Lord. और हम आपके महान प्रेम को जानना चाहते Lord, हैं। help us to, Lord, look unto you, Lord, तो परमेश्वर हमें सहायता करके हम आपकी who ओर, alone is our creator, आप ही हमारी सृष्टि करता है, who alone is our Christ, जो हमारा मसीह है, who alone is our Savior, जो हमारा उद्धार करता है, who is alone our reigning, resurrected, and returning Redeemer, Lord. और जो हमारा राज करने वाला, जीवित और वापस आने वाला मसीह है। A Almighty God आप महान परमेश्वर हो chose to dwell in the earthen vessels of the clay, as the Bible says. और आपने ये निर्णय लिया कि आप इस धरती में वास करेंगे प्रभु। As we partake from the bread and wine, Lord, जैसे रोटी और दाखरस से हम भाग लेते we all हैं, want to say thank you for the cross, Lord. हम उस क्रूस के लिए आपको धन्यवाद देते Thank you हैं। for the power, Lord. You freed us from the penalty of sin, Lord. और परमेश्वर आपके सामर्थ के लिए आपने हमें पाप के दंड से बचाया, उसके लिए धन्यवाद। For the power of sin, Lord, पाप के सामर्थ के लिए and प्रभु, from the possession of sin, Lord. और पाप के कब्जे से As we परमेश्वर। partake from the bread and wine, जैसे रोटी और दाखरस से we हम remember, भाग Lord, लेते हैं, हम याद करते and we हैं celebrate that, Lord. और हम उससे बनाते हैं As we प्रभु। partake from the bread and wine, Lord, जैसे रोटी और दाखरस से हम भाग Lord, लेते हैं we look forward for a second coming, और Lord. आपके दूसरे आगमन की ओर हम देखते हैं। Bless the bread and bless the wine, Lord. इस रोटी और दाखरस को आप आशीष दे, Lord, bless the hands are distributing it, जो Lord. हाथ बांट रहे उसको आप And आशीष bless दे, the families, Lord, participating in it, जो Lord. परिवार इससे भाग लेके उसको आप
आप आशीषित In करें। Jesus Christ's name we pray, Lord. यीशु के मसीह नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen.